प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की थी, एसआई के जो परीक्षा में आए थे। अब हम सब इंस्पेक्टर परीक्षा में विगत वर्ष पिछली बार छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जो प्रश्न आए हैं उन पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 36 से छत्तीसगढ़ के प्रश्न शुरू हुए थे। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना कब से लागू की गई? अब ये उस समय की बात होगी, पर इस प्रश्न से आप क्या समझ सकते हैं, अब आपको क्या तैयार करना है। तो अभी महतारी वंदन योजना कब से लागू की गई, नियत नल्लार योजना कब से लागू की गई, स्कूल वेंडे वर्राट कब से लागू हुआ, खूबचंद बघेल का जो स्वास्थ्य सहायता था उसको शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में कब से बदल दिया गया। मतलब इस तरह से जुड़ी हुई सारी चीजें, गवर्नमेंट की नवीनतम योजनाओं से संबंधित चीजें आप तैयार करें। पहला प्रश्न आपको संकेत दे रहा है, दल्ली राजहरा लौह अयस्क क्षेत्रों का मालिक कौन है? भिलाई इस्पात संयंत्र। अब इस तरह के प्रश्न दल्ली मतलब भिलाई इस्पात संयंत्र, बाल्को, एनएमडीसी आपको पढ़ना ही है। साथ ही साथ करंट में क्या हो रहा है, लैंको का अधिग्रहण कर लिया अडानी पावर ने, फ्लोटिंग सोलर प्लांट दुर्ग में कहां पर लग गया? मरोदा में लग गया। तो आप कैसे जानेंगे? जब आप स्थायी चीजों को पढ़ें और करंट अफेयर से जुड़े। तो इस वीडियो के तुरंत बाद मैं छत्तीसगढ़ से संबंधित एक करंट अफेयर का वीडियो दूंगा। छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर्स पर मैं काम करना शुरू कर रहा हूं आपके लिए। प्रमुख चीजों को आप कैसे सेलेक्ट कर पाते हैं। तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? तो उस समय तुहर पौधा तुहर द्वार चल रहा था, अभी चल रहा है एक पेड़ मां के नाम। तो आप वहां से जोड़े, रिलेट करें। ग्राम सभा की गण पूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये पंचायती राज वाला सेक्शन है, आपके सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है और आपको पंचायती राज को पढ़ना है। कई प्रश्न आपको दिखेंगे, काफी सिंपल सी है। इसका कॉन्सेप्ट है 1/10 लोग रहे मतलब फिर ग्राम सभा की गणपूर्ति या कोरम हो जाता है। तो ग्राम सभा के बारे में पढ़ें। चीनी मीडिया ने नक्सलवाड़ी आंदोलन को क्या नाम दिया था? वसंत थंडर। नक्सलवाद से कई प्रश्न उस वर्ष पूछा गया था। पुलिस भर्ती परीक्षा है तो नक्सलवाद से कुछ ना कुछ प्रश्न आता ही रहेगा, बाकी किसी परीक्षा में आए या ना आए। तो नक्सलवाद को दिमाग में रखें। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये विशुद्ध हिस्ट्री के जनजाति विद्रोह सेक्शन का प्रश्न है। मेरिया विद्रोह, हिड़मा माझी, तारापुर विद्रोह, दलगंजन सिंह, लिंगागिरी, नांगुल दोरला तीनों सम्मिलित है। मुरिया विद्रोह के नेता झाड़ा सिरहा नहीं थे, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। आपको मतलब छत्तीसगढ़ के जनजाति विद्रोह को पढ़ना है। छत्तीसगढ़ की वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैले के नाम से भी जाना जाता है। आयोग इसे यद्यपि रद्द कर दिया गया था, गौर और पंडवानी में लोगों ने दावा आपत्ति किया रहा होगा, इसलिए कैंसिल कर दिया गया रहा होगा। लेकिन पंडवानी ही लोक बैले है और पंडवानी ही वीर गाथा पर आधारित लोक नृत्य और लोक गायन दोनों है। कंट्रोवर्सी होने के कारण इसे कैंसिल कर दिया गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? राजनांदगांव। देख लीजिएगा नर्मदा बेसिन से कैसे उसका कनेक्शन है, यानी आपको महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, इंद्रावती, गोदावरी, इस तरह की चीजों पर इंद्रा है जो भारत का प्रमुख अपवाह तंत्र है। बार बार आप पढ़ते हैं, आप उस अपवाह तंत्र को अपने दिमाग में बैठा लेंगे। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? इसे भी कैंसिल किया गया था। अब इससे सूचना ये मिल रही है कि आप छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख अभ्यारण्य किस जिले में हैं, कहां कहां तक उनका विस्तार है, उन अभ्यारण्यों से होकर कौन सी नदियां बह रही हैं, उस अभ्यारण्य में किस जीव का संरक्षण हो रहा है, ऐसा। साथ ही छत्तीसगढ़ में प्रवासी पक्षियों का आना जाना शुरू हो रहा है। ऐसे सभी चीजों को आप कोरिलेट करके जरूर पढ़ें। मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा है? महारम सिल्ली है। आंसर में वही लिया गया। सलवा जुलूम की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो बाद में इसको कैंसिल किया गया था शायद, पर आप देख लें सलवा जुलूम, नियत नीलानार, स्कूल वेंडे वर्राट और जितनी चीजें नक्सल अभियान से जुड़ी हैं सबको आप पढ़ें। इस राज्य के नगरीय प्रशासन और विकास एवं श्रम विभाग के मंत्री कौन है? क्योंकि पंचायती राज आपके सिलेबस में, वैसे तो सभी मंत्रियों को आप जाने, उस समय शिव कुमार डहरिया जी थे, अभी कौन है आप देखिए। सुबह की तलाश उपन्यास किसकी रचना है? ये साहित्य वाले श्रेणी से है। नरेंद्र देव वर्मा की प्रसिद्ध रचना है। अन्य साहित्यकार और उनकी रचनाएं आप और हम पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत कितना है? 100% आपको जानना चाहिए, याद करें। नक्सलवाद है ना, इसका आंसर देखिए। छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत, आयोग ने क्या आंसर लिया था? वैसे तो ये ऐसे प्रश्न आपकी जुबान पर रहना चाहिए, मेरी जुबान पर रहे ना रहे, मैं रटने की प्रक्रिया से अब बाहर आना चाहता हूं।
आपको लेकिन रटना पड़ेगा। 35.0 एक आंसर लिया था, चेक कीजिएगा। नक्सलवाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की विचारधारा से प्रेरित है? फिर एक नक्सलवाद का प्रश्न टकराया। जहां तक मैं देख रहा हूं तीसरा प्रश्न हो रहा है नक्सलवाद से। नक्सलवाद की मूल विचारधारा कार्ल मार्क्स की थी और उसकी विचारधारा को लेनिन ने रूस में अमली जामा पहनाया। बाद में चीन में उस विचारधारा को जमीन से जोड़ा। माओ त्से तुंग ने सत्ता बंदूक की नली से निकलती है कहा। तो मार्क्स, लेनिन, माओ त्से तुंग सभी के सभी नक्सलवाद की विचारधारा से प्रेरित हैं और नक्सलवादी इनसे प्रेरित हैं। छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्बान से शासन नहीं किया? पृथ्वीदेव प्रथम उत्तर लिया गया। अब ये प्रश्न बता रहा है कि कलचुरी नहीं पढ़े तो छत्तीसगढ़ में क्या पढ़े। आपको कलचुरियों को जरूर पढ़ना है। हमेशा की तरह कलचुरियों से प्रश्न आया है, आएगा और आता रहेगा। छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य जो नक्सल प्रभावित नहीं है। लीजिए एक और प्रश्न नक्सल से जोड़ करके। उत्तर प्रदेश उत्तर लिया गया। आपको ये हिंट मिल रहा है कि नक्सलवाद को आपको प्रिपेयर करना है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है? आपको जानना ही चाहिए। उस समय आंसर अशोक जुनेजा जी थे, अभी भी यही होने चाहिए ऐसा मुझको लग रहा है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वर्तमान में हमारे डीजीपी कौन है। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने पुलिस थाने हैं? प्रश्न क्रमांक 54 रट डालिए। आयोग द्वारा उत्तर लिया गया था 482। ये पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए प्रश्न हो गए। निम्नलिखित में से कौन कुड़ुक का वाद्य यंत्र है? तो देखिए कल्चर प्यारा सेक्शन हमेशा से रहा है, आ रहा है। जनजातियां हमेशा से प्यारा सेक्शन रही हैं, आ रहा है वहां से प्रश्न। वन्य जीव अभ्यारण्य प्यारा सेक्शन रहा है जीएस में, छत्तीसगढ़ पोर्शन का, वहां से प्रश्न आ रहा है। कुड़ुक का वाद्य यंत्र है मादर, करताल, नगाड़ा, सब के सब। और कुड़ुक क्या है भाई? वैसे तो कुड़ुक बोली है, किसकी बोली है? उरांव जनजाति की। और उन्हीं से संबंधित वाद्य यंत्र, नृत्य, सरहुल, कर्मा इत्यादि आप नृत्यों को समझ रहे होंगे, उसी से संबंधित ये वाद्य यंत्र है। वैसे देहाती कला मंडल बहुत प्रसिद्ध है रामचंद्र देशमुख की संस्था। मैंने आपको हिंट दिया ही है कि कल्चर पोर्शन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है छत्तीसगढ़ में। तो दाऊ रामचंद्र देशमुख, दुलार सिंह मंदरा जी, महा सिंह चंद्राकर, हबीब तनवीर, है ना, ममता चंद्राकर, लक्ष्मण मस्तूरिया, नरेंद्र देव वर्मा जी, इन सब से जुड़ी जितनी बातें हैं, लोक कला, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक संस्कृति, सब आपको पढ़ डालना है। और आपकी मदद के लिए इस सेक्शन में निश्चित तौर पर मैं वीडियो बनाकर आपकी मदद करने का प्रयास करूंगा ही। और आप भी अपनी तैयारी में अभी से इस सेक्शन पर जोर दें। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन हेतु कितनी कृषि उपज मंडी एवं मंडी है? तो 57 का उत्तर है 118 और 69। देखिएगा, रट लीजिएगा। जनजाति समूह में कुजूर उपनाम का अर्थ है। कुजूर एक गोत्र है, एक उपनाम है। जनजाति उसका अलग अलग से कनेक्शन स्थापित करते हैं। कुजूर का मतलब लता होता है वैसे सीधी सीधे अर्थ पर। क्या इसमें लता से संबंधित कुछ दिया है? हाँ, औषधि पौधा, फलों का पौधा, सजावटी पौधा, औषधि पौधा। उत्तर 58 का सी होगा, औषधि पौधा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी कहाँ है? तो भैया पुलिस अकादमी चंद्रखुरी में है। देखिएगा उत्तर 59 का बी होगा। फिर से ये कला का प्रश्न आ गया। किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राधे श्याम बारले को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है कला और संगीत। और आपको मैं फिर से टास्क दे रहा हूं, अभी पद्मश्री छत्तीसगढ़ से जुड़े 2 लोगों को और मिला है। और इसे मैं प्रतियोगिता दर्पण पढ़ाते समय, प्रतियोगिता दर्पण के मार्च या अप्रैल अंक में, मार्च अंक की जब मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा था तो मैंने बड़े डिटेल से बताया भी है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण के नाम से मेरा एक चैनल में, इसी चैनल में एक वीडियो भी है। वहां आप जान जाएंगे कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ से किसे पद्मश्री, किन 2 लोगों को पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। जरूर देखें उसे। और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में मैं पढ़ाऊंगा ही। तो इतने प्रश्न छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए आए थे एसआई भर्ती में, प्री में पिछली बार। मेंस की तो बात ही निराली है, उस पर आगे हम चर्चा करेंगे। अभी प्री पर आप और हम फोकस रहते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पार्ट 3 कंप्यूटर से था। कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इन सभी सेक्शन पर, और इंग्लिश, इन सभी सेक्शन पर मैं अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। अपनी तैयारी को जारी रखें। सबको ऑल द बेस्ट।